जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी तक WBG एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो नहीं आया है उसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे। लेकिन इस परेशानी के टाइम पे मैं आप सबके लिए एक काफी अच्छा न्यूज लेकर के आ गया हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। खासकर उनके लिए जिनको पता है कि WBG एग्जाम उनका उतना अच्छा नहीं गया है, पर फिर भी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर वो थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है। उनके लिए ये वीडियो है प्रॉपर। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये वीडियो हम लोग बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बच्चे WBG एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि हमारा रैंक अच्छा आने वाला है, तो वो लोग प्लीज वेट कीजिए। आप लोग के लिए वेट करना ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन जो लोग को पता है कि हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आने वाला है, या फिर वो अगर जो लोग कंफ्यूज हैं, उन लोगों को वेट नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोग बिना WBG के रिजल्ट का भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सारे के सारे कॉलेजेस में आप लोग बिना किसी रैंक का, बिना किसी रिजल्ट का आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं आपको A to Z इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा A to Z जो भी कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूरे वेस्ट बंगाल में कितने तरह का कॉलेज होता है। तो दोस्तों, पूरे वेस्ट बंगाल में टोटल 2 तरह का कॉलेज होता है, एक प्राइवेट कॉलेज और एक गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। जब आपका WBC एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये एक साइड हो गया। अब दूसरा साइड आ जाता है आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप लोग का एडमिशन तो काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, लेकिन कुछ परसेंट सीट ऐसा होता है जिसमें आप लोग अपना डोनेशन देकर के भी, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। तो हम लोग अब प्राइवेट कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज का सारा सिनेरियो, एडमिशन का E to Z प्रोसेस हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। तो मैं आपको फटाफट पूरे वेस्ट बंगाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एडमिशन का सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन करवाने जाइएगा तो उस कॉलेज में 100% सीट होता है, राइट। इतना आप लोग को पता होगा। तो देखिए, 80% सीट जो फिलअप होता है किसी भी कॉलेज में, वो WBG के काउंसलिंग के बाद या फिर उस पर आधारित होता है, उस पर निर्भर होता है और उसी के थ्रू होता है, ठीक है। और अब बचा 20% सीट। तो 20% सीट में से आपका 10% सीट जो है वो JEE मेंस का काउंसलिंग होता है, उस पर निर्भर होता है, उस पर आधारित रहता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। अब बचा 90% हो गया, अब बचा ओनली 10% सीट। तो फ्रेंड्स देखिए, 10% सीट जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा उसको बोलते हैं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। अब मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, अब मैं आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप लोग अगर एडमिशन करवाते हैं तो आपका पैसा देकर के, कुछ डोनेशन देकर के आपका किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप लोग काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको सारा फैसिलिटीज मिलने का काम करेगा कॉलेज। अब फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कोटा का सीन समझ लीजिए कि मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट कोटा यानी कि होता है डोनेशन। आप कुछ डोनेशन देकर के किसी भी कॉलेज में, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो आप लोग किसी भी कॉलेज में डोनेशन देकर के, कुछ आपको डोनेशन देना रहेगा, वो देकर के आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि डोनेशन देकर के आप लोग किसी भी कॉलेज में कैसे एडमिशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे अच्छा कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। उसमें आपको पढ़ना है, CSE मेन ब्रांच लेना है और आपका अच्छा रैंक नहीं आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा एडमिशन करवाने के लिए, जैसे कि 4 साल का फी है कुछ, जैसे कि XYZ, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख रुपया 4 साल का फी है। थोड़ा गौर से दोस्तों समझिएगा, 5 लाख रुपया 4 साल का फी है और उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है वो 80,000 रुपीज है, ठीक है। तो आपको दोस्तों एडमिशन करवाने का टाइम में, अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है और आपका रैंक अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा उस कॉलेज का वो, और उसके साथ साथ एक फिक्स ना डोनेशन होता है, ठीक है। वो डोनेशन आपको कॉलेज में देना पड़ेगा। आपका किसी भी कॉलेज में, किसी भी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा विद डोनेशन, विद 10% सीट जो आपका बचा रहेगा उस सीट पर आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग दोस्तों प्रॉपर E to Z चीज अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कोटा का डायरेक्ट एडमिशन करवाने का। अगर आप लोग दोस्तों हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन किसी भी वेस्ट बंगाल के किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं या फिर किसी भी ब्रांच में करवाते हैं,
तो आपका जो भी डोनेशन अमाउंट होगा, जो भी डोनेशन रेट होगा किसी भी कॉलेज का, उससे हम लोग काफी परसेंट कम में, काफी कम प्राइस में, काफी कम रेट में हम लोग करवाने का पूरा कोशिश करेंगे और हम लोग करवा ही देंगे। ठीक है, उसका गारंटी हम लोग लेते हैं कि जो भी कॉलेज का जो डोनेशन अमाउंट होगा उससे काफी कम में हम लोग एडमिशन करवा देंगे, उसका हम लोग 100% गारंटी लेते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे थ्रू किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना है, अगर आप लोगों को पता है कि हमारा रैंक अच्छा नहीं आया है लेकिन फिर भी आप लोग वेट कर रहे हैं रैंक का, और आपको पता है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो भी हम लोग से आप लोग सीट बुकिंग करवा सकते हैं, या अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज अपने आप को समझते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर इसके स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, वहां पे भी जाकर के आप या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या तो आप दोस्तों टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और समझिए अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। इसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग हमारे कमेंट में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।